नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। भारतीय आर्मी में अब एक बहुत ही बड़ा चेंज लाया जाने वाला है। वहाँ पर नई फिटनेस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है बिकॉज जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं वो बताती हैं कि करंटली जो हमारे जवान हैं उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स डिक्लाइन कर रही हैं, और इतना ही नहीं, उनकी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं उसकी भी संख्या, उसका भी जो यहाँ पे इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि बहुत सारे जवानों में हमें ओबेसिटी देखने को मिल रही है, हार्ट अटैक्स की हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, वैसे भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हाइपरटेंशन के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों के साथ डील करने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा नई फिटनेस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर फॉलिंग, आर्मी इंट्रोड्यूसेस न्यू फिटनेस प्रोटोकॉल। यहाँ पर भी देख पाएंगे, हिंदी मीडिया ने भी कवर किया है, खराब लाइफस्टाइल्स और मोटापे के शिकार जवानों पर अब हो गई कार्रवाई, इंडियन आर्मी ने बदल दिए फिटनेस के नियम। बात करेंगे कि ये जो नए नियम है वो एग्जैक्टली क्या है, पुराने नियम क्या हैं उनको भी समझा जाएगा, क्या क्या यहाँ पे चेंजेस लाए गए हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब नए नियमों के तहत फिटनेस के चलते बहुत सारी जो पेनल्टीज़ हैं उनको भी लाए जाने की बात करी है इस पॉलिसी में। वो क्या क्या पेनल्टीज़ हैं उनको भी समझा जाएगा बिकॉज वो काफ़ी सीरियस हैं। यहाँ पे छुट्टी भी काटी जा सकती है, उसके साथ में प्रमोशन को भी रोका जा सकता है, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर पेनल्टीज़ में इंक्लूड करी गई हैं। बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों बताना चाहूँगा कि इंडिया का सबसे बड़ा यूपीएससी सेमिनार हम लोग आपके लिए कंडक्ट करने जा रहे हैं नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जो कि 6 फरवरी को होने वाला है शाम को 5 से 7 PM के बीच में, जिसमें आपको रोमन सर, उसके बाद IAS टॉपर्स, उसके बाद अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ और फ्री गुडीज़ भी अवेलेबल करवाई जाने वाली हैं। इतना ही नहीं, अगर आप लोग हमारे सेंटर्स में एनरोलमेंट डायरेक्टली करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारे नई दिल्ली के करोल बाग में और मुखर्जी नगर में सेंटर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जहां पर कि 2025 और 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। आप उनमें एनरोल कर सकते हैं, और ये वाले कोर्सेज के साथ साथ इवन प्रयागराज में भी हमारा जो बैच है वो शुरू हो चुका है इन यूपीएससी एज वेल एज यूपीपीसीएस, और इनमें जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। आसान बहुत है तरीका एनरोल करने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बिटली लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है और वहाँ पर अपनी कुछ डिटेल्स भरनी है, मेरा एक कोड फिल इन करना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको हमारी टीम गाइड करेगी, आपकी एनरोलमेंट के प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, सो बेसिकली नई पॉलिसी लाई गई है फिटनेस के लिए इन दी इंडियन आर्मी, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 चीज़ों को टारगेट किया गया है। नंबर 1 कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं अमंग दी ऑफिसर्स, अमंग इवन जो जवान हैं, जो ऑफिसर रैंक के लोग हैं, वो डिक्लाइन कर रहे हैं, एंड साथ में जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिल रहा है, और इसीलिए न्यू पॉलिसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। आप ध्यान से देखिए, द पॉलिसी नॉट ओनली इम्पोजेज प्यूनिटिव एक्शन, मतलब कि अगर आप मोटे हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है तो प्यूनिटिव एक्शन तो होगा ही होगा, मतलब कि आपको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं किया तो प्यूनिटिव एक्शन होगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग टेस्ट होते हैं, जो कि नॉर्मली किसी भी ऑफिसर के लिए आर्मी में एक शेड्यूल बनाया गया है टेस्ट का, उन टेस्ट में भी कुछ कुछ एडिशंस यहाँ पे कर दी गई हैं। ये क्यों किया गया है? बिकॉज आर्मी का ये मानना है कि वो चाहते हैं कि हमारे जो टेस्टिंग प्रोसेस हैं उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी को लाया जाए। बिकॉज कई बार क्या होता था कि मान लीजिए कहीं पे कोर्सेज चल रहे हैं, कहीं पे फॉरेन पोस्टिंग्स हो रही हैं, तो वहाँ पर देखने को मिला था कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो या तो फिजिकली अनफिट हैं या फिर वो मोटापे के शिकार हैं, मतलब कि ओबीस हो चुके हैं, और लाइफस्टाइल डिजीजेस का भी हमें जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। इस चीज़ को टैकल करने के लिए ये वाले नए स्टैंडर्ड्स को लाया गया है। नाउ अगर हम लोग पहले पुराने स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उसमें बेसिकली क्या था
देखिए, जो प्रेजेंट नॉर्म्स थी उसमें दो तरह के टेस्ट होते थे। एक तो आपका नॉर्मल टेस्ट होता है जिसको हम लोग फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब कि पीपीटी बोलते हैं। इस नॉर्मल फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है कि एक 2.4 किलोमीटर की रन होती है, 5 मीटर की शटल करनी होती है। शटल मतलब कि जैसे वो आपको दो पॉइंट्स के बीच में आपको रन करना होता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद पुशअप्स होती हैं, चिनअप्स होती हैं, सिटअप्स होती हैं, 100 मीटर की आपको स्प्रिंट करनी होती है। जहां जहां पे स्विमिंग पूल्स अवेलेबल हैं वहां वहां पर फिर स्विमिंग का टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाता है। दूसरा टेस्ट जो कि करंटली करवाया जाता है वो होता है बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि बैटल रेडी करने के लिए उस केस में 5 किलोमीटर की रन होती है अगेंस्ट अ 2.4 किलोमीटर रन। जो स्प्रिंट होती है वो 60 मीटर की होती है। क्लाइंबिंग भी आपको करनी पड़ती है यूजिंग हॉरिजॉन्टल रोप, यूजिंग अ वर्टिकल रोप, एंड साथ में आपको 9 फीट का डिच है जो कि आपको क्रॉस करना पड़ता है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। इसको सिंपल भाषा में वो भी बोलते हैं जिसको हम मंकी क्रॉलिंग या मंकी क्रॉसिंग बोल देते हैं कभी कभार, तो वो वाली चीज भी आपको यहां पर करनी पड़ती है। ये करंट हमारी नॉर्म्स हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती हैं। अच्छा, साथ में क्या होता है कि ये वाले जो रिजल्ट्स होते हैं, मतलब कि ये जो भी टेस्ट यहाँ पे किए जाएंगे इसका जो परिणाम निकलेगा, ये वाले परिणामों को इंक्लूड किया जाता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में। जो लोग सरकारी नौकरियों में होंगे उनको मालूम होगा कि ACR किसी भी सरकारी नौकरी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इसी बेसिस पे आपके जो प्रमोशन हैं वो डिसाइड होते हैं। और ये जो ACRs होती हैं ये कमांडिंग ऑफिसर्स के पास मेंटेन करी जाती हैं। नाउ नए नियम में क्या चीज है, सबसे पहले तो वेट के ऊपर आपको एक रेंज दे दी गई है। अकॉर्डिंग टू योर हाइट बता दिया गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम वेट कितना होगा। ये सेंटीमीटर्स में हाइट लिखी हुई है और ये केजीज में वेट लिखा हुआ है। और अकॉर्डिंग टू योर हाइट आप देख सकते हैं एज ग्रुप भी यहाँ पे बताया हुआ है कि 28 से 32 साल के हैं तो इस तरीके से होगा। उसके बाद 33 से 37 साल के हैं तो आपको ये वाली गाइडलाइंस फॉलो करनी है। 43 से 47 साल के हैं तो ये फॉलो करनी है। और 38 टू 42 ईयर्स एंड 48 ईयर्स एंड अबव हैं तो इस तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो ये तो यहाँ पे स्पेसिफाइड रेंजेस बता दी गई हैं एज पर योर एज, एज पर योर हाइट, आपका जो वेट है वो कितना होना चाहिए। सेकेंड जो बदलाव किया गया है वो है कि अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो ब्रिगेडियर रैंक का होगा। तो पहले क्या होता था, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले जो कमांडिंग ऑफिसर था आमतौर पर, वैसे तो डिपेंड करता है अलग अलग एरियाज में अलग अलग हो सकता था डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी, आमतौर पे कहीं कहीं पे लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर कहीं कहीं पे हमें कर्नल रैंक के ऑफिसर्स देखने को मिलते थे जो कि कमांडिंग ऑफिसर होते थे। लेकिन अब कहा गया है कि अब ऑफिसर्स अप टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर विल प्रिसाइड ओवर द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, जो कि क्वार्टरली असेसमेंट किया करेंगे विद 2 कर्नल्स एंड 1 मेडिकल ऑफिसर एज वेल। और उसके बाद अब जो आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड होगा उसको मेंटेन किया जाएगा और वो 24 आवर्स में सबमिट किया जाएगा इन ऑर्डर टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस। तो ये भी एक नया बदलाव किया गया है, मतलब कि ओवरसाइट भी जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। इन एडिशन टू दी एग्जिस्टिंग टेस्ट कुछ नए टेस्ट को भी ऐड कर दिया गया है। इसमें क्या है देखिए, इन एडिशन टू दी क्वार्टरली BPET एंड PPT 10 किलोमीटर की स्पीड मार्च को ऐड कर दिया गया है। स्पीड मार्च क्या होती है, अगेन थोड़ा बहुत वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, लेकिन आमतौर पे क्या होता है 1 मिनट तक आपको जॉगिंग करनी है, थोड़ा सा वॉक करना है या फास्ट जॉग करना है, और 2 मिनट तक आपको फास्ट रनिंग करनी है। फिर ये करते रहना पड़ता है 10 किलोमीटर तक। ये कहने और सुनने में आसान लगता है, करने में बहुत कठिन होता है। उसके बाद 32 किलोमीटर की रूट मार्च होती है, मतलब कि एक डेजिग्नेटेड रूट के ऊपर आपको 32 किलोमीटर की मार्च करनी है एवरी 6 मंथ्स। उसके बाद 50 मीटर का स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है जो कि साल में कम से कम एक बार किया जाएगा। तो ये सारे के सारे नए एडिशंस हैं जो कि BPET और PPT के साथ भी यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं पेनल्टीज की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती हैं। पेनल्टीज में क्या किया है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर अपने वेट को ठीक नहीं करते हैं, ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, सबसे पहले तो रिटर्न काउंसलिंग आपको दिया जाएगा। दूसरी बात, आपको इसी के तहत 30 डेज का इंप्रूवमेंट पीरियड दिया जाएगा कि अपने आप को इस वेट की रेंज के अंदर ले आओ। अगर मान लीजिए वो नहीं होता है तो उस केस में आपकी छुट्टियां काटी जा सकती हैं, कर्टेलमेंट ऑफ लीव हो सकती है, और आपको TD कोर्सेज भी जो है वो लेने पड़ सकते हैं। TD कोर्सेज कुछ ट्यूटोरियल कोर्सेज होते हैं जो कि आपको लेने पड़ सकते हैं, मतलब कि
घर पे छुट्टी पे नहीं जाओगे और उसके बदले आपको इंस्टीट्यूट में रहकर ही कुछ ट्यूटोरियल कोर्सेज को लेना पड़ेगा। बताया गया है कि असेसमेंट्स को फेल करने पे, मतलब कि ये वाली जो चीज़ें हैं इनको फेल करने पे आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है अंडर आर्मी रेगुलेशन एंड द आर्मी एक्ट। एंड फाइनली जो ओवरवेट ऑफिसर्स हैं उनको 30 डेज के तहत जो यहाँ पर जो ये इम्प्रूवमेंट पीरियड का टाइम दिया गया है, वो अगर मान लीजिए आप पूरा नहीं करते हैं तो आपकी जो यहाँ पर ये फिजिकल असेसमेंट का कार्ड होगा उसको ACR मतलब कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के साथ लिंक किया जाएगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके प्रमोशन पे पड़ने वाला है। तो पेनल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं इन फिटनेस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव मूव। आप लोग दोस्तों इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे सेंटर्स में दोस्तों फ्री डेमो क्लासेस, मेंटरशिप सेशंस, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पे जाकर के क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे safe.